हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, एसी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कूलिंग की। लेने के लिए आप 2000 भी दे सकते हो, 3000 भी दे सकते हो, 4000 भी दे सकते हो। गर्मी के अंदर जब लू पड़ती है तब एसी अगर बंद हो जाए, किसी तरह से कूलिंग आनी बंद हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे लग जाए, एसी चलना चाहिए और कूलिंग आनी चाहिए। यही मोटिव होता है आपका। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ बातें समझ लोगे, कुछ बातों को टेक्निकली समझ लोगे, तो आपका हो सकता है एसी के अंदर कूलिंग प्रॉब्लम आनी ही बंद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, 70% प्रॉब्लम बंद हो सकती है अगर आप कुछ बातों को समझ लो। तो अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, 70% आपके एसी के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कूलिंग की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 30% होगी, वो होगी भी, कई बार वायर शॉर्ट हो जाती है या कोई कंपोनेंट या कोई पार्ट उसका ख़राब हो जाता है, वो तो अलग बात है। 70% सिर्फ यही वजह होती है जिसकी वजह से एसी के अंदर कूलिंग होनी बंद हो जाती है। तो आप मैकेनिक बुलाते हो, मैकेनिक आता है, कुछ मैकेनिक समझदार होते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं। अब खर्चा हो जाता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती रहती है, और सबके साथ होती है प्रॉब्लम। क्योंकि होता क्या है, नॉलेज नहीं है। अब मान लो मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर वो मैं कहीं ले जाऊँ, वो ठीक कर दे, उसके बाद प्रॉपर वे में मुझे नॉलेज होगी तो हो सकता है मैं उसको बोल दूँ, भैया ये ऐसे मत करो, ऐसे करो। उसी तरह से आपको भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी मशीनरी। दोस्तों, होता क्या है, आप जितना मैकेनिक को अपने घर पे बुलाओगे, जितनी मशीन आप खुलवाओगे, उतना ज़्यादा मशीन आपकी ख़राब होगी, उतना ज़्यादा एसी आपका ख़राब होगा, उतनी कम लाइफ होती चली जाएगी आपके एसी की। जब तक आप खुद नहीं समझोगे इस बात को कि एसी के अंदर क्या फॉल्ट है, तब तक उसका सॉल्यूशन क्या है, तब तक आपके एसी के अंदर प्रॉब्लम आती रहेंगी और आती रहेंगी। कूलिंग की प्रॉब्लम होती रहेगी, रेगुलर होती रहेगी। तो इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि आपको खुद को समझना पड़ेगा कि उसके अंदर फॉल्ट क्या है। मैं आज जो बात समझा रहा हूँ, उस बात को अगर आप समझ लेते हो, उस तरह से आप एसी को करवाओगे, काम करवाओगे, तो आपके एसी के अंदर पूरे सीजन में भी 70% कह रहा हूँ, 70% प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएंगी। हो सकता है आपको दोबारा मैकेनिक को बुलाना ही ना पड़े, हो सकता है आपको अपने घर पे दोबारा मैकेनिक को बुलाना ही ना पड़े कूलिंग के लिए, कि भाई कूलिंग प्रॉब्लम आ रही है या एयर फ्लो प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है और कैसे कैसे काम करवाना है। दोस्तों, होता क्या है, पहले क्या होता था, पहले हम सर्विस जब करवाते थे तो हमारे पास कोई मशीनरी नहीं होती थी। अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उस तरह से डिवाइस भी चेंज होते जा रहे हैं और मशीनरी भी चेंज होती जा रही है, हर चीज़ चेंज होती जा रही है। पहले होता क्या था, वही बता देता हूँ कि मैकेनिक जो आता था वो एक नॉर्मल ब्रश लेके आता था और आपसे सामान ले लेता था, बाल्टी मग्गा जो भी उसको सामान चाहिए होता था। तो वो करता क्या था, वो एसी को जब सर्विस करता था तो होता क्या है, जो फिन्स होती है, जो कॉइल होती है, कॉइल में जो ब्लू कलर की फिन्स होती है, उसके अंदर तक डस्ट जा चुकी होती है, जो कि आपको नहीं पता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिक आता है, वो एसी की सर्विस तो कर देता था, वो ब्रश से जो सर्विस होनी है वो तो कर देता था। ऊपर की लेयर जो होती है, जो फिन्स के बाहर की लेयर होती है, वो तो हट जाती थी, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट होती है वो नहीं जाती थी। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती थी, वो हवा कम खींचता है एसी और थ्रो भी कम करता है, तो आपको ऐसे लगता है जैसे कूलिंग कम होती जा रही है, लेकिन कूलिंग कम नहीं होती, वो उसका एयर फ्लो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जिसकी वजह से आपको कई बार मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, कई बार उसको ठीक करवाना पड़ता है। तो कई बार मशीनरी खुलती है, बंद होती है, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है मशीनरी के अंदर। तो अब क्या हो गया है, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब सर्विस होती है प्रेशर पंप से। अब प्रेशर पंप से सर्विस कराने का फ़ायदा क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जैसा मैंने पहले बताया, आप ब्रश से सर्विस करवाते हो, नॉर्मल सर्विस करवाते हो, तो उसमें जो फिन्स के अंदर डस्ट होती है वो नहीं बाहर निकलती। मशीन अंदर से चौक है, बाहर से आपको साफ दिख रही है, लेकिन अंदर से जो चौक है उसकी वजह से एयर फ्लो
धीरे धीरे कम होगा, उसी टाइम नहीं होगा, हवा तो आएगी, कूलिंग आएगी, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब जो है, अब प्रेशर पंप से क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर पंप क्या काम करता है, प्रेशर पंप अंदर तक, जो अंदर तक फिन्स के अंदर तक डस्ट होती है उसको पूरी की पूरी साफ़ कर देता है, कूलिंग कॉइल भी और कंडेंसर के भी, जिससे क्या है, हवा एसी हवा खींचता भी ज़्यादा है और थ्रो भी ज़्यादा करता है। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा आपको, एक तो आपकी कूलिंग रेगुलर रहेगी, आपके एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कूलिंग से रिलेटेड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब एक बार मशीन अच्छी तरह साफ़ हो गई, कूलिंग कॉइल भी अच्छी तरह साफ़ होगी, कंडेंसर भी अच्छी तरह साफ़ हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर एयर फ्लो की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। जो एयर फ्लो कम हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि मशीन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। आपने मान लो अप्रैल के अंदर या मार्च के अंदर सर्विस कराई प्रेशर पंप से, तो वो कूलिंग कॉइल बिल्कुल साफ़ होगी। वो 3-4 महीने कहीं नहीं आपकी कूलिंग कॉइल गंदी होती, अंदर तक मतलब थोड़ी बहुत डस्ट आ सकती है, लेकिन इतनी नहीं आएगी कि आपकी मशीन चौक है। बहुत मशीन चौक होती है, कंप्रेसर ट्रिप होते हैं, वो इसलिए तो होते हैं, आपका कंडेंसर जो होता है वो चौक होता है, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। कंप्रेसर ट्रिप होते हैं, सीजन के अंदर गर्मी होती है तो उसमें क्या है, हीट होने की वजह से थ्रो नहीं कर पाता एयर कंडेंसर, तो उसकी वजह से कंप्रेसर भी ट्रिप होता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको एसी के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम दोबारा आएंगी नहीं ये वाली। एक चीज़ से, एक मशीन को यूज़ करने से आपके एसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो रहा है, जो कि आपको पता ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है, कोई भी नहीं बताता ये चीज़ें। नॉर्मल जो जैसे आप बोलोगे वैसे लोग करके चले जाते हैं। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि मशीनरी प्रेशर पंप को आप यूज़ करवाओगे तो उससे एक तो कूलिंग रेगुलर होती रहेगी, दूसरा एयर फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीसरा ट्रिप भी नहीं होगा कंप्रेसर, काफ़ी हद तक ट्रिप नहीं होगा। ट्रिप तभी होता है जब जो आपका कंडेंसर होता है वो चोक होता है, तभी आपको प्रॉब्लम आती है। ट्रिप एसी ट्रिप कंप्रेसर जो ट्रिप होता है वो तभी प्रॉब्लम आती है। तो ये 3-4 चीज़ें का काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा सिर्फ एक सर्विस से। अब सर्विस क्या होती है, सर्विस आपने करानी किसी अच्छे मैकेनिक से। अब 50-100 रुपये के चक्कर में कई बार हुआ है, हमारे साथ भी होता है, भैया 3 एसी हैं, इतने पैसे ले लो, इतने पैसे नीचे आया था, बिजली वाला आया था, इलेक्ट्रीशियन आया था, ये आया था, वो आया था। तो भैया जो मैकेनिक होता है वो तो मैकेनिक ही होता है। अब एसी मैकेनिक तो एसी मैकेनिक ही होगा ना। अब आपने मन की तसल्ली के लिए आपने किसी उससे करानी है सर्विस जिसको नॉलेज ही नहीं है, वो सर्विस तो करेगा आपके फिन्स कॉइल की फिन्स दबा जाता है, जिससे कूलिंग कॉइल भी ख़राब होती है, कंडेंसर भी ख़राब होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। प्रेशर पंप से सर्विस कराओ, ज़्यादा बेटर है। दूसरा, अच्छे मैकेनिक से कराओ, प्रोफेशनल हो जो उससे कराओ, जिससे क्या है आसानी से सर्विस भी होगी, अच्छे से होगी, आपकी मशीनरी भी ख़राब नहीं होगी, काम भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए